घने जंगल के बीच एम्मा धीरे धीरे अपनी पैंट उतार रही थी। जेक ने एक नजर उसके दूधिया पैरों पर डाली और कुछ बोलने ही वाला था कि एम्मा ने अपनी शॉर्ट्स एक तरफ फेंकी और सीधे उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। उसके इस अचानक कदम से जेक की आंखें फटी रह गईं। पहले तो उसे लगा शायद एम्मा कोई नया प्रैंक कर रही है। वो जोर से चिल्लाया, 2-3 बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके मन में बेचैनी घर करने लगी। बिना देर किए उसने बैग फेंका, टी-शर्ट उतारी और एक लंबी सांस लेकर पानी में छलांग लगा दी। ऊपर आकर चारों ओर नजरें घुमाई, पर एम्मा कहीं नहीं दिखी। घबराहट अब डर में बदलने लगी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। जेक ने दोबारा पानी के नीचे जाकर एक एक कोना ध्यान से देखा। तभी एक काली परछाई दिखी। वह तेजी से उसकी ओर तैरा, लेकिन पास जाकर देखा तो वो बस एक बेजान सी आकृति लग रही थी। उसका दिल डूब गया। तभी एक झटके में एम्मा ने आंखें खोली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। जेक को समझते देर न लगी कि वो सिर्फ उसे डराने का ड्रामा था। गुस्सा आया, पर सामने उसकी वो मासूम सी मुस्कान देखकर सारा गुस्सा हवा हो गया। फिर दोनों ने पानी में वक्त बिताया जैसे इस दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जितनी खुशी आज है, कल उसका उतना ही भारी बिल मिलने वाला है। अगली सुबह दोनों बेहद एक्साइटेड होकर अपनी सेल बोट में सवार हुए और खुले समंदर की ओर निकल पड़े। मगर तभी एक सीगल आकर डेक पर उतर गई। जबकि वो लोग किनारे से मीलों दूर थे, ऐसे में कोई पक्षी जेक को अजीब सा महसूस हुआ। उसने चुपचाप सीगल को उड़ा दिया और तुरंत केबिन में गया। रेडियो ऑन किया और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एक भयंकर तूफान सीधा उनकी बोट की ओर बढ़ रहा था। वो बिना वक्त गंवाए बोट मोड़ने लगे ताकि वापस किनारे की ओर जा सकें। सभी जरूरी इक्विपमेंट चेक किए, प्लान बी भी तैयार कर लिया, लेकिन उसने भी उस तूफान की ताकत को कम आंका। जैसे ही रात गहराई, बोट एक छोटे से पत्ते की तरह लहरों से टकराने लगी। हर वेव मानो उसे निगल जाने को तैयार थी, मगर जेक अब भी शांत था। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।